हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपाई। और आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 11 बायोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात, यहाँ से क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, इसका इंपॉर्टेंस ऐसा है कि यहाँ से आपको नीट में एक या दो क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नाउ चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना कोई फालतू बात किए। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी मतलब किसी चीज के एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नली वो कैसा दिखता है उसकी स्टडी करना। सो द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म ऑफ, यहाँ पर हम फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे कि भाई फ्लावरिंग प्लांट है, उनमें क्या कैसा है, स्टेम कैसी है, रूट कैसी है, लीव हैं, फ्लावर्स हैं, इनफ्लोरेसेंस है। तो ये चीज़ें हम फ्लावरिंग प्लांट में स्टडी करेंगे। लेकिन मॉर्फोलॉजी, ये हमारी मॉर्फोलॉजी है कि मेरी 2 आँखें हैं, नाक है, हाथ हैं, बस ये दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ मी। सो मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होंगे? जैसे हमारे पास होगी रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस। सर ये क्या होता है इन्फ्लोरेसेंस? इसका तो एक पूरा टॉपिक है, ये फ्लावर्स का अरेंजमेंट है। तो ये आपको अच्छे से समझाया जाएगा इस चैप्टर में। इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे, सीड के बारे में पढ़ेंगे और इनकी फैमिली। सर फैमिली कौन सी? मेहता फैमिली, भारद्वाज परिवार, ऐसी फैमिली, कपूर फैमिली, ऐसे नहीं। ये जो प्लांट्स होते हैं ना, इनकी फैमिलीज होती हैं। मतलब जैसे एक बात मानो कि क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं और उनमें से जिन लोगों के कॉमन फीचर्स होते हैं, जिन लोगों की आदतें, जिन लोगों के काम सेम होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं कि भाई ये अलग कर देते हैं, उनको एक नाम देते हैं कि भाई ये लोग है ना बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इनकी एक फैमिली बना दी, ये टीचर्स हैं, ठीक है। अब उन टीचर्स में भी जो लोग बायो पढ़ाते हैं तो उनको इस कैटेगरी में रख दिया कि ये बायो के टीचर्स हैं, ये साइंस के टीचर्स हैं, ये हिंदी के टीचर्स हैं। तो दैट वो चीज़ होती है कि प्लांट्स के अंदर उनको उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, उनके बेसिस पे फैमिलीज़ में रख दिया जाता है। हमारे सिलेबस के अंदर 3 फैमिलीज़ हैं जिनको हमें डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। सो 3 फैमिलीज़ हैं प्लांट्स की हमारे सिलेबस में। तो हमें इन चीज़ों के बारे में मेनली इस चैप्टर में डिस्कस करना है। नाउ सबसे पहले मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा जो बड़ी ज़रूरी हैं आपको जानने के लिए, बड़ी बेसिक बातें हैं, आपको पता भी होंगी शायद कि ओटीबीओ लाइफ स्पैन। ये ओटीबीओ क्या होता है? जहाँ भी मैं ऐसा लिखूंगा ओटीबीओ, इसका मतलब होगा ऑन द बेसिस ऑफ, यानी ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन प्लांट का क्लासिफिकेशन। प्लांट का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन। सबसे पहले हमारे पास है एनुअल प्लांट। व्हाट आर दीज एनुअल प्लांट्स? एनुअल प्लांट वो प्लांट होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल को एक ही ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 1 ग्रोइंग सीजन। एग्जाम्पल तो बताओ, एग्जाम्पल इसके आ जाएंगे, राइस हो गया, वीट हो गया। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि वीट है, राइस है, इनको हम एक ग्रोइंग सीजन में उगाते भी हैं और उसी के एंड में हम उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब उनको अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा? केवल एक ग्रोइंग सीजन लगा। अच्छा, ये लाइफ साइकिल क्या होती है ये ज़रा बताना। लाइफ साइकिल मतलब कि जब हम एक बीज को बो देते हैं और उसके बाद मुझसे एक प्लांट डेवलप हो जाता है, प्लांट अपनी ग्रोथ करता है, पूरी वेजिटेटिव ग्रोथ करता है और वेजिटेटिव ग्रोथ करने के बाद में वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करता है, मतलब उसमें फ्लावर्स आते हैं। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कब हमें पता चलता है कि प्लांट रिप्रोडक्शन की फेज़ में आ गया या रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कर रहा है? जब वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर दे। तो फ्लावर्स वो प्रोड्यूस करता है, फिर उसमें फ्रूट बनता है, सीड बनता है। सो दैट इज कॉल्ड द कंप्लीशन ऑफ लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन कब कंप्लीट होगा? जब रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, प्लांट फिर सेनेसेंट फेज में जाने लगता है धीरे धीरे। लास्ट में गेहूं का पता चल जाता है ना कि ये भैया यार सूख रहा है, ये सेनेसेंट फेज में चला गया है, फिर हम उसको उस टाइम हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज लाइफ स्पैन। एन एनुअल प्लांट जो एक ग्रोइंग सीजन में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लें। एग्जांपल राइस एंड वीट। नाउ बाइनियल प्लांट्स होते हैं कुछ लोग। बाइनियल प्लांट्स क्या होते हैं? जो अपनी लाइफ साइकिल को 2 ग्रोइंग सीजन्स में कंप्लीट करें। 2 ग्रोइंग सीजन में कौन कंप्लीट करता है पहले तो आपको ये बताता हूँ। जैसे एग्जांपल है हमारे पास बीट रूट, टर्निप, कैरेट, कैबेज। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, बीट रूट, टर्निप, कैरेट, कैबेज। तो सर इनको 2 सीज़न क्यों लग जाते हैं, इनको 1 सीज़न क्यों लगता है? क्योंकि ये एक सीज़न में अपना काम कैसे पूरा कर लेते हैं? क्योंकि है ना
इनके अंदर तीनों जो फेजेस हैं जो हम पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 जो होगा रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म क्लास 12 का, उसमें आपको पता चलेगा कि एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी लाइफ में 3 फेजेस होती हैं। एक तो होती है जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज, जिसके अंदर वो ग्रोथ कर रहा होता है। फिर उसके बाद में आती है रिप्रोडक्टिव फेज, जिसके अंदर वो रिप्रोडक्शन करता है। देन आती है सेनेसेंट फेज यानी बुढ़ापे की फेज। सो इन तीनों फेजेस को ये एक ही लाइफ स्पैन में कंप्लीट कर लेता है, लेकिन इनको 2 ग्रोइंग सीजन लग जाते हैं, 2 सीजन लग जाते हैं। मतलब ये फर्स्ट सीजन में क्या करता है, इन फर्स्ट सीजन इट परफॉर्म्स द वेजिटेटिव ग्रोथ एंड रिजर्व फूड। पहले सीजन के अंदर ये वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, जुवेनाइल फेज में होता है, वेजिटेटिव फेज में होता है, ये वेजिटेटिव ग्रोथ करता है और खाने को स्टोर करता है। लेकिन इन द सेकेंड सीजन में क्या करता है, ये उसी खाने को यूटिलाइज करता है, यूटिलाइज द रिजर्व फूड इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब प्लांट्स के अंदर क्या होता है, फ्लावरिंग, फ्लावर प्रोडक्शन, फ्रूटिंग एक्सेट्रा। नाउ यूटिलाइज द रिजर्व फूड मटेरियल इन रिप्रोडक्शन, फ्लावर प्रोडक्शन। दिस इज द सेकेंड सीजन, दिस इज फर्स्ट सीजन, दिस इज ऑल अबाउट बाइनियल प्लांट्स। देन आफ्टर दैट हमारे पास होते हैं पेरिनियल प्लांट्स। पेरिनियल प्लांट्स क्या होते हैं, पेरिनियल प्लांट ग्रो वेजिटेटिवली फॉर फ्यू ग्रोइंग सीजन्स एंड आफ्टर अटेनिंग मेच्योरिटी प्रोड्यूस फ्लावर्स एट रेगुलर इंटरवल। ये पेरिनियल प्लांट्स क्या करेंगे, पेरिनियल प्लांट्स जैसे एनुअल को 1 साल लगा, बाइनियल को 2 साल लगे, वैसे इनको काफ़ी साल लगते हैं। तो काफ़ी साल लगते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये प्लांट्स कुछ सालों तक, शुरुआत में कुछ सालों तक वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं, यानी ग्रो करते हैं, अच्छे से हुष्ट पुष्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद में बार बार रिप्रोडक्शन करते हैं अपनी लाइफ साइकिल के अंदर। जैसे एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे एक आम का पेड़ है, जैसे एक बील का पेड़ है, तो सबसे पहले वो एकदम ग्रो करते। अब ऐसे थोड़ी है कि आम के पेड़ को लगा दिया और एक सीज़न के अंदर हमें आम भी मिलने लगे, नहीं। एक बार तो हम उन प्लांट को लगाते हैं, फिर उसके बाद में काफ़ी टाइम तक वो ग्रो करते रहते हैं, फिर वो एकदम मैच्योर हो जाते हैं। उसके बाद में वो क्या करते हैं, हर साल फिर फ्रूट्स हमें देते हैं, है कि नहीं, हर साल हमें फ्रूट्स देते हैं ना। तो वो प्लांट्स आते हैं पेरिनियल प्लांट्स के अंडर, जिनको काफ़ी सारे सीजन्स लग जाते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, और वो तब तक फ्लावर्स या फ्रूट्स हमें देते रहते हैं जब तक उनकी सेनेसेंट फेज यानी बुढ़ापे की एज नहीं आ जाती, जब तक वो मरते नहीं है तब तक फ्लावरिंग करते रहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पेरिनियल प्लांट कि दे ग्रो वेजिटेटिवली फॉर फ्यू ग्रोइंग सीजन एंड आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एट रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल में फ्लावरिंग वो करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप क्लास 12 में जाओगे तो चैप्टर 1 में आपको पढ़ाया जाएगा कि जो पेरिनियल प्लांट होते हैं इनमें कुछ स्पेशल टाइप के प्लांट्स हैं। जैसे आप यहीं पे एक नाम नोट कर सकते हैं, स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना। यहाँ पर स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, जिसको नीला कुरंजी बोला गया है एनसीईआरटी में 12th में, नीला कुरंजी, स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना। एंड कुछ बैम्बू की स्पीशीज़ भी होती हैं, सम स्पीशीज़ ऑफ बैम्बू। तो ये स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना और कुछ बैम्बू की स्पीशीज़, ये इनमें स्पेशल फ्लावरिंग फिनोमिनास पाए जाते हैं। जैसे ये स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना जो है ये 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है। जैसे ये 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है, हर 12 साल में, ठीक है। और बैम्बू की कुछ स्पीशीज़ होती हैं जो क्या करती हैं, जो काफ़ी टाइम तक वेजिटेटिव ग्रोथ करती हैं और उसके बाद में जस्ट एक बार लार्ज मासेज में फ्लावरिंग करती हैं और मर जाती हैं। ये बैम्बू की कुछ स्पीशीज़ काफ़ी टाइम तक, काफ़ी ग्रोइंग सीजन्स तक, क्योंकि बैम्बू की एज ऐसे मान लो कि काफ़ी ज़्यादा होती है, 100 के समथिंग। सो इतने टाइम तक 50 से 70 साल तक वो ग्रोइंग सीजन में रहती हैं, वो ग्रो करती हैं, फिर उसके बाद में एक बार फ्लावरिंग करती हैं लार्ज मासेज में और फिर मर जाती हैं। ये आपके पास कुछ स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल प्लांट्स हैं जिनके अंदर स्पेशल फ्लावरिंग फिनोमिनास देखने को मिलते हैं। इनके बारे में आप फिर एक बार चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स में पढ़ेंगे क्लास 12 में। सो ये हमने चैप्टर को स्टार्ट तो कर ही दिया। यहाँ पर हमने प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ स्पैन की, उनको कितना टाइम लगता है अपने लाइफ स्पैन को कंप्लीट करने में। इस वीडियो को मैं फ़िलहाल इतना ही रखता हूँ क्योंकि छोटे लेंथ के वीडियोस काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, हम उनको अच्छे से देख सकते हैं और उनसे नोट्स ले सकते हैं, समझ सकते हैं और ज़्यादा बोरियत नहीं होती। घंटों घंटों की वीडियोस से तो बहुत बोरियत होती है, तो इसलिए हमने ये बना लिया है। उसके बाद में
नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसका पार्ट 2, उसके अंदर हम मॉर्फोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे और एंड तक ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस में हम मॉर्फोलॉजी को कंप्लीट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।